आप सबों का स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया है और इस पर चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम 2 दिनों से देखने को मिल रहे थे, अब फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कुछ मायने हैं इसके? देखिए, इस पूरे परिदृश्य को समझना होगा। सबसे पहले तो आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट कल होगा। ये बेहद अहम बात थी। इसके बाद इस समय तक उद्धव ठाकरे ने इंतजार किया। उन्हें लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट टाइम दे या फ्लोर टेस्ट को किसी भी तरह से रोकने की का कोई आदेश दे, और अगर उनके पास टाइम मिल जाता तो शायद उनके पास खेलने के लिए और भी कुछ टाइम मिल जाता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कल फ्लोर टेस्ट होगा और किसी भी तरह से विक्षुब्ध उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन बच नहीं गया था सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दे देते। बिल्कुल, जिस तरह से 2 दिन पहले भी ये घटनाक्रम सामने आया था, जब ये तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे के साथ करीब 37-38 विधायक हो गए हैं, तो उद्धव ठाकरे इसी तरह फेसबुक लाइव में आए थे। लेकिन 2 दिनों तक लगता है उन्होंने भरपूर प्रयास किया अपने और अपने लोगों के जरिए, कहीं से सफलता नहीं मिली, तब जाकर अब और अंतिम आस जो सुप्रीम कोर्ट से थी वो भी टूट गई। बिल्कुल अंतिम आस। देखिए, जो आज उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और उसके बाद का जो भाषण दिया, उससे वो ये बताने की कोशिश करते रहे, जैसे उन्होंने कहा कि बाकी लोग पेड़ा खाएं, मुझे तो आपकी मिठास चाहिए, और ये तमाम बातें, ये तमाम बातें कोई मायने नहीं रखती अगर वो जिस तरह से विक्षुब्ध उनको छोड़कर गए थे और वो नहीं मान रहे थे और इसी बात पर वो इस्तीफा देते थे, जिस तरह से उन्होंने वर्षा छोड़ा था और उसके बाद वो मातोश्री चले गए थे। अगर उस दिन चले जाते तो शायद उनकी छवि कुछ और होती और बदली हुई। लेकिन अब जबकि आप सारे दांव पे हार गए, उन्हें मैं कह सकता हूं शरद पवार ने जो कुछ भी समझाया और जिस तरह से भी उनको तैयार किया मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए, जैसा कि दावा है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी छवि को इन दिनों में बहुत नुकसान हुआ है। और अगर ये नुकसान हुआ है तो ये शिवसेना के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शिवसेना पर अब दावा एकनाथ शिंदे का भी है और उनके साथ सबसे ज्यादा लोग हैं इस समय। तो चाहे उद्धव ठाकरे कुछ भी कहें कि शिवसेना उनकी है, उनके परिवार की है, और ये सही बात है कि बाला साहब ठाकरे की है, ये तमाम बातें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि इस समय बहुमत जो है उनके साथ नहीं है। शिवसैनिक जो जिनको कि खड़ा किया गया, जिनको कि बड़ा किया गया, वो तमाम लोग उनको छोड़कर जा चुके हैं और उनके मुद्दे पर बेहद अहम है। उनका ये कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से शिवसेना ने रुख बदला है वो गलत है और इसलिए वो इस समय सरकार को छोड़कर जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उद्धव ठाकरे चाहे जिस भी तरह से त्याग दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये किसी भी तरह से माना नहीं जाएगा। बिल्कुल, और हिंदुत्व के नाम पर भी उन्होंने अंतिम मैसेज जो देने की कोशिश की थी, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया था, ये एक अंतिम कोशिश कही जा सकती। हाँ, और आपने देखा होगा कि लास्ट में जो उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात रखी है, उसमें इसका उल्लेख बहुत बार किया उन्होंने कि ये हमारे लिए उपलब्धि है, हमने ऐसा कर दिया। लेकिन ऐसा आपने तब किया होता जब आप सरकार में थे, फुल फ्लेज्ड थे, तब अगर आपने किया होता तो लोग आपका साथ छोड़कर नहीं जाते। लेकिन लोग आपका साथ छोड़कर गए हैं और उन परिस्थितियों में गए हैं जबकि उन्हें लगा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कुछ भी आप सुनने को तैयार नहीं है। और इससे, लेकिन आप दोनों पक्षों की ओर से देखें, ये सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है। शायद जो विक्षुब्ध है उनके साथ भी ये बात है, ये मानना चाहिए कि सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर वो अलग हुए हों, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो वो सरकार में शामिल ही नहीं होते, या उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने नहीं देते, क्योंकि एनसीपी या कांग्रेस बिल्कुल डिफरेंट एजेंडा पर रहते हैं और वो शिवसेना के एजेंडा पर तो कभी नहीं हो सकते थे। तो उसी समय उनका विरोध होना चाहिए था, या बहुत होता तो 6 महीने में पता चल जाना चाहिए था। उनके साथ भी ये बात आई जब उनको लगा कि उनकी बातें अब नहीं सुनी जा रही हैं और एनसीपी धीरे धीरे उनके ग्राउंड को कवर करने की कोशिश कर रही है, तो उनको अपने ऊपर एक सियासी खतरा महसूस हुआ और इसलिए वो उनसे अलग। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने अब विधान परिषद से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, तो फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। एक तरह से कहा जा सकता है कि अक्सर इस तरह का जब भी माहौल बनता है तो काफी तोड़फोड़, हंगामा, मारपीट की घटनाएं भी सदन के अंदर देखने को मिली हैं, तो लगता है अब वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे। नहीं, अब फ्लोर टेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है
तो अब फ्लोर टेस्ट की बात नहीं होगी, अब बल्कि राज्यपाल जब ये इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को, तो फिर राज्यपाल सरकार गठन करने के लिए सबसे बड़े दल को आमंत्रित करेंगे या अपने विवेक से जिन्हें भी आमंत्रित करेंगे, और उसके बाद फिर नई सरकार के गठन की बात होगी। फ्लोर टेस्ट की तो अब कोई बात रही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे, उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है उनका स्टैंड क्या होगा, बीजेपी में विलय करेंगे या फिर शिवसेना के नाम से एक अलग पार्टी उनकी बनी रहेगी। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जो विक्षुब्ध गुट है, उन दोनों की भलाई इसी में है कि शिवसेना इनके हाथों में रहे, क्योंकि शिवसेना ये सिर्फ 39 विधायक नहीं है, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है महाराष्ट्र में, और बहुत मुखर कार्यकर्ता है। तो इस समय कोई भी अपने कार्यकर्ता को खोने का खतरा नहीं ले सकता है। अभी जो लड़ाई होगी, असली लड़ाई अब होगी, जिसका संकेत उद्धव ठाकरे ने जाते जाते दिया कि शिवसेना उनकी है, वो ये है कि वो पार्टी अब किसकी है। चूंकि जो जिसे लोग मानेंगे, जिसे कोर्ट मानेगा या निर्वाचन आयोग मानेगा या चुनाव आयोग मानेगा, वो उसको मानेगा जिसके पक्ष में सांसद और विधायक होंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सांसदों में भी एक बड़ी संख्या है जो कि एकनाथ शिंदे के साथ मिला हुआ है या उनके साथ है, विधायकों में बड़ी संख्या है, और अब तक जो उद्धव ठाकरे के साथ विधायक थे, अब मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर रहेंगे, अब वो भी साथ आने की कोशिश करेंगे। तो अब शिवसेना पूरी तरह से इंटैक्ट ज्यों के त्यों जा सकती है एकनाथ शिंदे के पास, और अगर ऐसा होता है तो वहां का जो सियासी माहौल है बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा आपको। पहली बार हुआ है कि ठाकरे परिवार इस तरह की स्थिति में पहुंचा है। और बाला साहब की बात अगर याद करें, आप, बाला साहब हमेशा कहते थे कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं रहे, और उनका कहना था कि वो दूर रहकर ही ठीक है। शायद यही वजह थी, क्योंकि जब आप सियासत में उतरते हैं और इस तरह के माहौल में जबकि वो सियासत में उतरे थे, शायद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के बतौर आना ही नहीं चाहिए था, जबकि उनको मालूम था कि जो विरोधी विचार के दल हैं उनके साथ उनको एक समन्वय बनाने की जरूरत पड़ेगी, और इसमें उनकी सरकार, उनकी छवि हमेशा मुश्किल में रहेगी। तो वो छवि उन्होंने गंवाई है 2.5 साल में, ये सबसे अहम है। उन्होंने सरकार गंवा दी, अंततः मुख्यमंत्री पद गंवाया, और हम कह सकते हैं कि आज के समय में सबसे बड़े लूजर के रूप में वो दिखते हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र की सियासत का एक चैप्टर क्लोज हो गया है, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, और अब दूसरा चैप्टर की शुरुआत तब होगी जब शिवसेना किसकी होगी, इसे लेकर एक नई जंग की शुरुआत होगी। हर किसी को इंतजार इस बात का रहेगा कि शिवसेना अब किसकी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।